अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I am Deepak Dhara, your English trainer, life coach and motivation speaker. So I am back with a new lesson. So today we are going to learn 15th chapter of our series 60 important lessons of spoken English. आज हम सीखने जा रहे हैं देर का नेक्स्ट पार्ट। अब तक हमने सीखा था कि इज एम आर के सेंटेंसेस हम देर के साथ कैसे बनाते हैं कि कोई चीज़ होती है तो हम बोलते हैं देर इज, ज़्यादा है तो देर आर, राइट। ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम कैसे बताते हैं कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो कैसे हम अलोट ऑफ का, लोड्स ऑफ का, मैनी का, मच का, सो मैनी का यूज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे अगर कोई चीज़ कम है तो कम के बारे में कैसे बताया जाएगा, क्योंकि कम के लिए भी हमारे पास काफ़ी वर्ड्स होते हैं। हम फ्यू भी कहते हैं, लेस भी कहते हैं, लिटिल भी कहते हैं, राइट। तभी मैं कहता हूँ कभी एक वर्ड का कभी एक मीनिंग नहीं होता, आपको एग्जैक्टली सेंस समझनी होती है वर्ड्स की। अब जैसे मैं बात करूँ लिटिल की, लिटिल का मतलब वैसे तो छोटा भी होता है, लेकिन लिटिल को कम के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस वीडियो को देखिए एंड तक और डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू यूज लिटिल, लेस एंड फ्यू, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हमें बताना होता है कि भाई कोई चीज़ कम है तो हम यूज़ करते हैं फ्यू, राइट। और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं लिटिल, लेकिन फ्यू को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई चीज़ काउंटेबल होगी, और लिटिल को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई चीज़ अनकाउंटेबल होगी, यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा पानी, क्या पानी को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो पानी के बारे में बताओ कि भाई बहुत ही कम पानी है, तो आप बोलोगे, साथ साथ सभी सेंटेंस बोलते रहना, देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर। अब पानी कितना भी हो, कभी ये तो नहीं कहते ना 1000 पानी, 5 करोड़ पानी, नहीं कहते। अब चाहे आपके सामने समुद्र हो, बट यू विल से देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, राइट। पानी है, लेकिन कभी भी पानी को काउंट नहीं करते, राइट। लेकिन हम अलॉट ऑफ की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं कम की। कम के लिए हम बोलेंगे लिटिल, यानी अनकाउंटेबल चीज़ के लिए। अगर कहीं थोड़ा सा पानी है, बोलोगे देयर इज लिटिल वाटर, क्या बोलेंगे? देयर इज लिटिल वाटर। चीज़ को काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यू। जैसे मैंने बोला पेन, अब पेन को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, तो भाई बहुत ही कम पेन है, देयर आर फ्यू पेन इन दी बॉक्स, यानी इसे हम काउंट कर सकते थे तो हमने बोला फ्यू। तो मैंने कहा कि भाई बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में अच्छे, देयर आर फ्यू गुड पीपल इन द वर्ल्ड, यानी हम लोगों को काउंट कर सकते हैं। कम लगाएंगे तो हम बोलेंगे फ्यू और काउंटेबल चीज़ों के लिए। अगर हम बोलेंगे लिटिल, यानी अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, कम बताने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही कम लोग हैं, तो कम लोग हैं, लोगों को काउंट कर सकते हैं। सो देयर आर फ्यू पीपल इन द रूम। अगर मैं कहूँगा कि भाई उसके सर पे तो बहुत ही कम ही बाल हैं, राइट, तो बालों को अनकाउंटेबल में रखा जाता है, तो बोलेंगे देयर इज लिटिल हेयर ऑन हिज हेड। इज लगाएंगे ना कि आर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी सिंगुलर की श्रेणी में से रखा जाएगा। तो दुनिया में बहुत ही कम स्मार्ट लोग हैं, देयर आर फ्यू स्मार्ट पीपल इन द वर्ल्ड, देयर आर फ्यू स्मार्ट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी मेरे जैसे बहुत ही कम लोग हैं। ग्लास में बहुत ही कम पानी है, ग्लास में जो पानी है, पानी को तो काउंट नहीं कर सकते, 1 पानी 2 पानी नहीं होता, राइट। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो कम के लिए जब हम काउंटेबल की बात करेंगे तो फ्यू लगाना है, अनकाउंटेबल के लिए हमें लगा देना है लिटिल। क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेरे पर्स में बहुत ही कम पैसे हैं, देयर इज लिटिल मनी इन माई पर्स। मेरी जिंदगी में बहुत ही कम खुशी है, अब खुशी को तो काउंट नहीं कर सकते, 1 खुशी 2 खुशी। देयर इज लिटिल हैप्पीनेस इन माई लाइफ। मेरी सोसाइटी में बहुत ही कम कारें हैं, देयर आर फ्यू कार्स इन माई सोसाइटी। अब ये तो हो गया कम के लिए। अगर हमें बताना हो बहुत ही कम, राइट, तो हम बहुत ही कम के लिए इनके साथ लगा देंगे वेरी। जैसे मैंने बोला काउंटेबल चीज़ है और बहुत ही कम है तो बोलेंगे वेरी फ्यू, और बहुत ही कम है अनकाउंटेबल चीज़ है तो हम बोलेंगे वेरी लिटिल। मेरे हाथ में बहुत ही कम सिक्के हैं, अब सिक्कों को तो काउंट कर सकते हैं ना, तो बोलेंगे देयर आर वेरी फ्यू कॉइन्स इन माई हैंड। उसके सर पे बहुत ही कम बाल हैं, देयर इज वेरी लिटिल हेयर ऑन हिज हेड। बॉक्स में बहुत ही कम पेन है, देयर आर वेरी फ्यू पेन्स इन द बॉक्स। भाई ग्लास में तो बहुत ही कम दारू है, ग्लास में बहुत ही कम दारू बची है, देयर इज वेरी लिटिल वाइन इन द ग्लास। मेरे पर्स में बहुत ही कम नोट हैं,
देयर आर वेरी फ्यू नोट्स इन माई पर्स। मेरी बाइक में बहुत ही कम तेल बचा है, यानी बहुत ही कम फ्यूल बचा है। देयर इज वेरी लिटिल फ्यूल इन माई बाइक। मेरे फ़ोन में बहुत ही कम बैलेंस बचा है। देयर इज वेरी लिटिल बैलेंस इन माई फ़ोन। अब तक हमने सीखा कि भाई कैसे हम बोलते हैं कम के लिए। अगर हम बात करें कि भाई उतनी ही है जितनी की ज़रूरत है, यानी इतना जितने में काम चल जाए, तो इसके लिए हम बोलते हैं एनफ। क्या बोलते हैं? एनफ। यानी कोई चीज़ इतनी है जिससे काम चल जाएगा। मैंने कहा कि भाई शुगर काफ़ी है चाय के अंदर, यानी इतनी है जिससे काम चल जाएगा, ना कम है ना ज़्यादा है। देयर इज़ इनफ शुगर इन द टी। सब्जी में सही नमक है, यानी इनफ है, काफ़ी है, इतना काफ़ी है जितने में काम चल जाएगा। देयर इज़ इनफ सॉल्ट इन द करी भी कह सकते हो, सब्जी भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो डिश। मेरे पास इतने पैसे हैं जिसमें काम चल जाएगा, अच्छे से मूवी देख के आ जाएंगे। देयर इज़ इनफ मनी आई हैव। हाँ कॉल कर ले, मेरे फ़ोन में काफ़ी बैलेंस है, काम चल जाएगा, तेरी बात हो जाएगी। देयर इज़ इनफ बैलेंस इन माई फ़ोन। ग्लास में काफ़ी जूस है। देयर इज़ इनफ जूस इन द ग्लास। कैटल में काफ़ी चाय है, यानी इनफ चाय है, सबके लिए काफ़ी है, जितनी भी है सभी लोग आराम से पी सकते हैं। देयर इज़ इनफ टी इन द कैटल। अब ये तो था जितना ज़रूरत है उतने के लिए। अगर हमें बोलना हो कि भाई जितना ज़रूरत है उससे भी कम है, यानी ज़रूरत से भी कम होना, तो कैसे बोलोगे? यानी जितनी ज़रूरत है उससे भी कम है, यानी ज़रूरत जितना भी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? बताइए सर, कैसे बोलेंगे? डू यू नो? मुझे नहीं पता। नहीं पता? तो जब भी बोलेंगे भाई जितना ज़रूरत है उससे भी कम, तो हम बोलेंगे नॉट इनफ। साथ में इनफ के साथ नोट लगा देंगे, यानी जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उतना नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट इनफ। क्या बोलेंगे? नॉट इनफ। तो साथ साथ सेंटेंस बनाइए। यानी मेरे अकाउंट में जरूर जितने भी पैसे नहीं है। देयर इज़ नॉट इनफ मनी इन माई अकाउंट। यानी बहुत ही कम पैसे हैं, उससे कम नहीं चलेगा। चाय में इतनी चीनी भी नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत मीठा ही हो जाए, बहुत ही कम चीनी है। देयर इज़ नॉट इनफ शुगर इन द टी। देयर इज़ नॉट इनफ सॉल्ट इन द डिश। अब एक ज़बरदस्त सेंटेंस बनाएंगे, बोलेंगे देयर इज़ नॉट इनफ रूम इन द रूम। मैंने क्या बोला? देयर इज़ नॉट इनफ रूम इन द रूम, यानी रूम में रूम नहीं है। अब यहाँ पे दोनों रूम का डिफरेंट मीनिंग है। एक रूम का मतलब होता है कमरा, रूम का एक और मीनिंग भी होता है, इसका मतलब होता है जगह या स्पेस। जब भी बोलते हैं भाई जगह नहीं बची है, तो हमें यूज़ करना चाहिए रूम को, राइट? तो मैंने कहा कि भाई कमरे में जगह ही नहीं बची हुई, इतनी जगह भी नहीं कि मैं भी आ सकूँ या मैं भी यहाँ पे लेट सकूँ, इतने सभी लोग भरे पड़े हैं। देयर इज़ नॉट इनफ रूम इन द रूम। भाई मैं और नहीं खा सकता, मेरे पेट में जगह नहीं बची है, पेट बिल्कुल भर गया है। देयर इज़ नॉट इनफ रूम इन माई स्टमक, यानी मैं बिल्कुल फुल हूँ, आई एम फुल, आई एम स्टफ्ड। जब भी आपका पेट भर जाता है तो बोलते हो आप आई एम स्टफ्ड, या फिर आप बोल सकते हो आई एम फुल। तो भाई मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं बची हुई। देयर इज नॉट इनफ रूम इन माई स्टमक। तो रूम को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप थोड़ी सी जगह बनाओ, मुझे भी बैठने दो, सो मेक सम रूम। अब ये नहीं कि कमरा बनाने लग जाओगे, राइट? सो मेक सम रूम मतलब थोड़ी सी जगह बनाओ। सर थोड़ा मीठे के लिए भी जगह बचा के रखना अपने लिए, ठीक है ना? कभी सारा एक खाने में लगा दो, थोड़ी जगह बचाना मीठे के लिए भी। सो मेक सम रूम फॉर डिज़र्ट। तो बोला जाता है मेक सम रूम फॉर डिज़र्ट। डिज़र्ट होता है जो खाने के बाद आप मीठा खाते हो, ओके? तो भाई मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। देयर इज़ नॉट इनफ रूम इन माई स्टमक। इंडिया में बहुत ही कम अच्छे नेता हैं। देयर आर नॉट इनफ गुड लीडर्स इन इंडिया। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम क्या करेंगे? सिर्फ नोट लगा देंगे, राइट? तो जैसे कि हमने बोला देयर इज, तो हम बोलेंगे देयर इज नॉट, और आर के साथ लग जाएगा देयर आर नॉट। लेकिन आपको स्पोकन में एक अच्छा फ्लो लगे, फ्लुएंसी आए, इसीलिए आपको इनको शॉर्ट में बोलना है। तो देयर इज नॉट, इसको बोलेंगे देयर इजंट। क्या बोलेंगे? देयर इजंट। और देयर आर नॉट, इसको बोलेंगे देयर आंट। देयर आरंट नहीं बोलना, इसमें लिखा तो आरंट है, लेकिन आर इसमें साइलेंट होता है, इसे बोला जाता है आंट। देयर आंट, राइट? देयर इजंट, देयर आंट। भाई मेरे पास, अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं हो तो साथ में आपको लगाना है एनी। देयर इजंट एनी, देयर आंट एनी। कोई भी पेन नहीं है, देयर इजंट एनी पेन। तो बोलेंगे भाई कोई भी पेन नहीं है, देयर आंट एनी पेन्स। भाई चाय में बिल्कुल भी चीनी नहीं है, देयर इजंट एनी शुगर इन द टी। भाई मेरे पर्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, देयर इजंट एनी मनी इन माई पर्स। भाई बॉक्स में एक भी पेन नहीं है, देयर इजंट एनी पेन इन द बॉक्स।
तो शॉर्ट में देयर इज नॉट को बोलेंगे इजंट, और आर नॉट को बोलेंगे आर्ट। आरंट नहीं बोलना है आपको, राइट। और इनके साथ आप जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती ना तो साथ में एनी वर्ड भी लगाना है। यहाँ पे एनी का मतलब कोई नहीं है, यहाँ पे मतलब इसका नहीं है कोई चीज़, नहीं होना किसी का, राइट। यहाँ पे कोई ऑरेंज नहीं है, देयर आंट एनी ऑरेंज, देयर आंट एनी ऑरेंज, यानी आंट बोलेंगे एनी ऑरेंज, यानी कोई भी नहीं है। यहाँ पे एनी का मतलब ये हो गया। भाई इसके सर पे तो कोई भी बाल नहीं है, देयर इजंट एनी हेयर ऑन हिज हेड। भाई बॉक्स में एक भी पेन नहीं है, कोई भी पेन नहीं है, देयर आंट एनी पेन इन द बॉक्स। भाई मेरे पर्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, देयर इजंट एनी मनी इन माई पर्स। मेरी लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, देयर इजंट एनी टेंशन इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं है, देयर इजंट एनी हैप्पीनेस इन माई लाइफ। मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, देयर इजंट एनी मनी इन माई अकाउंट। भाई यहाँ पे कोई नहीं है, देयर इजंट एनी वन। कमरे में कोई भी चेयर नहीं है, देयर आंट एनी चेयर्स इन द रूम। तेरे सर पे तो बिल्कुल भी बाल नहीं है, देयर इजंट एनी हेयर ऑन योर हेड। तो आपको ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी है। इजंट एनी, आंट एनी, आरंट मत बोलना। लेकिन अगर हम आप देखो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कई बार नो भी लगाते हैं, नोट और नो। अब नो लगाने का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई भी चेयर नहीं है, देयर आंट एंड देयर आर नॉट एनी चेयर्स इन द रूम। लेकिन हम यहाँ पे नो चेयर भी कह सकते हैं, यानी नो चेयर मतलब उस चीज़ का ना होना, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई कोई भी पेन नहीं है, देयर आंट एनी पेन, तो मैं बोल सकता हूँ देयर आर नो पेन्स। ऐसे ही नो पेन, नो रिलीफ, नो हैप्पीनेस, नो आइडिया, नो टेंशन, यानी वो चीज़ नहीं है। नो मिल्क, नो एंजॉयमेंट, नो लाइट, यानी लाइट नहीं है। सो लाइट नहीं है, देयर इजंट लाइट, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज नो लाइट। तो मेरी लाइफ में रिलीफ ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई चैन नहीं है, देयर इज नॉट रिलीफ इन माई लाइफ, या फिर मैं कह सकता हूँ देयर इज नो रिलीफ इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में प्यार ही नहीं है, देयर इज नॉट लव इन माई लाइफ, या फिर मैं कह सकता हूँ देयर इज नो लव इन माई लाइफ। इसकी चेस्ट पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, देयर इज नॉट हेयर ऑन हिज चेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज नो हेयर ऑन हिज चेस्ट। लेकिन इसकी पे है, देयर इज हेयर ऑन हिज चेस्ट। इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, देयर इज नो ब्रेन इन हिम, या फिर मैं नोट भी लगा सकता हूँ देयर इज नॉट ब्रेन इन हिम। अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे इज हमारे आगे आ जाएंगे, राइट। सिंपल है। जैसे मैंने पूछा पैसे हैं, इज देयर एनी मनी, कुछ पैसे हैं। मैंने कहा है तेरे अंदर दिमाग, इज देयर ब्रेन इन यू। तो ऐसे करके आपको इनके क्वेश्चंस बना के भी इजमार को आगे लगा के इन्हीं सेंटेंस को प्रैक्टिस करनी है। वीडियोस को फिर से देखिए, सारे सेंटेंस मेरे साथ बोलिए और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी से लगी है, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।